जी हाँ दोस्तों, वेदों में क्या लिखा है। हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों को वेदों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसलिए बहुत से लोग धर्म के मार्ग से भटके हुए हैं और इसलिए उन्हें धर्म का सही ज्ञान भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेद ही सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त चाहे भागवत गीता हो, वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो, चाहे कोई सा भी पुराण हो या अन्य ग्रंथ हो, यह सभी इतिहास ग्रंथ हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। धार्मिक ग्रंथ तो केवल और केवल वेद ही हैं। वेदों से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। जिसने वेदों के ज्ञान को जैसा समझा, उसने वैसा अपना धर्म बना लिया। वेद प्राचीनतम सनातन धर्म ग्रंथ हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञानार्जन, इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार ज्ञान शाश्वत है, अर्थात सृष्टि की रचना के पूर्व भी ज्ञान था एवं सृष्टि के विनाश के पश्चात भी ज्ञान ही शेष रह जाएगा। चूंकि वेद ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने उन्हें सुना, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद संख्या में 4 हैं, जो हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेद कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है और वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसलिए प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, समझें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि वेदों में क्या लिखा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, प्रत्येक कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, जिसमें यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, न ग्रह, न नक्षत्र आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। केवल ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। इसके बाद ब्रह्म से पुनः इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक परमेश्वर की आराधना की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप ईश्वर ने उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसलिए सर्वप्रथम जो ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ, वही वेद के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए वेदों को ब्रह्मवाणी कहा जाता है। इस ज्ञान को सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और उनसे अन्य ऋषियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। समय समय पर ऋषियों ने इस ज्ञान को साधारण मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए कलमबद्ध किया। इसलिए वेद कब लिखे गए, इसका कोई स्पष्ट आकलन नहीं है। द्वापर युग के अंत में महर्षि वेदव्यास ने सभी वेदों और पुराणों के विस्तारित स्वरूप को संक्षिप्त रूप प्रदान किया, ताकि साधारण मनुष्यों के लिए उसका अध्ययन करना सरल हो जाए। इसलिए आधुनिक शोधकर्ता वेदों की आयु लगभग 600 BC मानते हैं, जबकि वास्तव में यह उसके संक्षिप्त किए जाने का समय है। वेद तो उससे भी कहीं अधिक पुराने हैं, इसलिए कोई भी वेदों की आयु का प्रमाण नहीं दे सकता। संसार में उपस्थित सभी धर्म ग्रंथ मानव जीवन की उत्पत्ति के बाद ही रचे गए, परंतु सनातन वेद तो मानवों की उत्पत्ति से पहले ही प्रकट हो गए थे। इसलिए हम वेदों को समस्त धार्मिक ग्रंथों का आधार भी मान सकते हैं। वेदों में समाहित ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद को प्रथम वेद का स्थान दिया गया है। ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान जो मानव जीवन को विकसित करता है, उसे समान रूप से इनमें समाहित किया गया है। सनातन संस्कृति में वेदों को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। सामान्य भाषा में भी वेद का अर्थ ज्ञान ही है। वास्तव में ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मनुष्य के मन में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों की उत्पत्ति के संबंध में और भी कई लोगों के अलग अलग मत हैं।
वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 नंबर पर है। वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़ को दर्शाता है। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। यदि वेदों के उपवेदों की बात करें तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से वेद में क्या लिखा है। नंबर 1 पर बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। इसी से अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। ऋग्वेद का अर्थ होता है स्थिति का ज्ञान। यह वेद पद्यात्मक है। इसमें मंत्रों को ऋचाएं कहा जाता है। इस वेद में सब कुछ है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। इसके 10 मंडल अर्थात अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 10,580 मंत्र हैं। प्रथम और अंतिम मंडल समान रूप से बड़े हैं और उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। 8वें और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, लेकिन इस मंडल में सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियां या ऋचाएं हैं। ये स्तुतियां अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वेद को कई ऋषियों ने समय समय पर लिखा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृत समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्टम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व व अंगीरा, नवम और दसम मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त 11 बालखिल सूक्त हैं। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। साकल्प, बाष्कल, असलायन, संखायन, मांडुकायन ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे इसकी 121 शाखाएं हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है तथा आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरी हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम ये हैं: ऐत्रेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुगल,
निर्वाण, नाद बिंदु, अक्षुमाया, त्रिपुरा, वाहेरुका, सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में 2 शाखा हैं, दक्षिण भारत में प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद। जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, वहीं यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई थी। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं, अतः यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद की संहिताएं लगभग अंतिम रची गई संहिताएं थीं, जो ईसा पूर्व द्वितीय सहस्त्राब्दी से प्रथम सहस्त्राब्दी के आरंभिक सदियों में लिखी गई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके समय की वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इनमें है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकांड आयोजन हेतु यज्ञ के लिए मंत्रों का संग्रह है। इसमें कर्मकांड के कई यज्ञों का विवरण है, जैसे अग्निहोत्र, अश्वमेघ, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजस्यु, अग्निचयन यज्ञ आदि। यजुर्वेद वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए है। संस्कारों एवं यज्ञीय कर्मकांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। यजुर्वेदाध्यायी परंपरा में 2 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय अथवा कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय अथवा शुक्ल यजुर्वेद ही प्रमुख हैं। वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में 4 संहिताएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ ही उपलब्ध हैं। तैत्तिरीय संहिता को आप स्तंभ संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वाजसनेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्ठल और मैत्रायणी ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद्य को विवेचनात्मक सामग्री से अलग करता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही उपस्थित हैं। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है। इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में 2 प्रधान संहिताएं मध्य दिन संहिता और कांडव संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाले यजुर्वेद मध्य दिन संहिता ही हैं। इसमें 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएं हैं तथा 3988 मंत्र हैं। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र इसमें भी है। नंबर 3 पर बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1875 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय
दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश या उगदाता कहलाते हैं। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामदेव की महत्ता को दर्शाया गया है। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को समानी कहते हैं। ऋग्वेद में साम या समानी का वर्णन 21 स्थानों पर आता है। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक विज्ञानों को शताब्दियों के बाद हो सकी है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के क्रम में सारे गामा पाधा नी सा के नाम से जाना जाता है। वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं। इसकी 1001 शाखाएं हैं। शाखाओं में मंत्रों के अलग अलग व्याख्यान हैं, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम हैं। जहां भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं, तो कई पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा हुआ ग्रंथ समझते हैं। लेकिन सामवेद या सामगान का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे हिंदू परंपरा में प्रथम वेद और पश्चिमी जगत प्राचीनतम वेद मानता है। ऋग्वेद में कोई 21 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई है। नंबर 4 पर बात करते हैं अथर्ववेद की। तो हिंदू धर्म के पवित्रम वेदों में से चौथा वेद अथर्ववेद है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कार्य में नियत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। माना जाता है कि अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था। फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गूढ़ तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों लोक उपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। अथर्ववेद में शांति, पुष्टि तथा अभिचारिक दोनों तरह के अनुष्ठान वर्णित हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद से ही आयुर्वेद में विश्वास किए जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित मंत्र, तंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियां अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें भूत प्रेत, जादू टोने आदि के मंत्र हैं। ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को इस वेद में गौण स्थान प्राप्त हुआ है। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों का ही बड़ा मूल्य है। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित हैं।
कुछ लोग इसमें तंत्र मंत्र भी खोजते रहते हैं। यह वेद जहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अथर्वण और अंगिरस ऋषियों के मंत्र होने के कारण अथर्व अंगिरस भी कहते हैं। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में कई कई सूत्र हैं और सूत्रों में मंत्र हैं। इस वेद में कुल 4977 मंत्र हैं। इसकी आजकल 2 शाखाएं शौनिक एवं पिपलादि उपलब्ध हैं। अथर्ववेद का विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता होता है। यज्ञ में ऋग्वेद का होता देवों का आह्वान करता है। सामवेद का उगदाता सामगान करता है। यजुर्वेद का अध्वर्यु देव कोटि कर्म का वितान करता है तथा अथर्ववेद का ब्रह्म पूरे यज्ञ कर्म पर नियंत्रण रखता है। तो दोस्तों, यह थी वेदों को लेकर छोटी सी जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि हम वेदों के मंत्रों के अर्थों के साथ आपके लिए वीडियोस बनाएं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।